तो हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आप सभी के लिए क्रैश कोर्स का फर्स्ट क्लास हम लेकर आए हैं। तो आप सब इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जो कि आज हम चैप्टर 1 हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा वन शॉट में इसका मोस्ट वीवीआई प्रश्न, जो कि बोर्ड के एग्जाम में सीधे सीधे लड़ने वाला प्रश्न आपके बीच लाया हूँ। तो आप सब जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर किए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हाँ, टॉपिक पर जाने से पहले आप सबको यह कहना चाहते हैं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो आज क्रैश कोर्स का फर्स्ट क्लास है, चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ कहानी है, जो कि आज हम शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो आप सब जरूर जुड़िए इस चैनल के साथ। और यदि आप 10th में पढ़ रहे हैं, अगर आपको किसी भी परेशानी पीडीएफ में हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, चैनल व्हाट्सएप लिंक। आप सब उस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, है ना। क्रैश कोर्स का फर्स्ट क्लास है, क्रैश कोर्स का पहला क्लास है ना, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी, है ना। हिंदी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह जो पाठ है ना, यह पाठ जो है, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे हैं, जिन्हें जो बोल सकते हैं, इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो हम पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप सब बताइएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। या इन्हीं को संविधान का जनक भी कहा जाता है, या इन्हीं को संविधान का जनक भी कहा जाता है ना, संविधान का जनक भी कहा जाता है। चलिए इनका जन्म का बात करते हैं। तो इनका जन्म जो है ना, इनका जन्म जो है वह 14 अप्रैल 1981 ईस्वी को हुआ था, है ना। 14 अप्रैल 1981 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म स्थान का बात करें तो महू मध्य प्रदेश, ना, मध्य प्रदेश महू में हुआ था ना, मध्य प्रदेश महू में हुआ था, है ना। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1981 ईस्वी को हुआ था। चलिए इनके पिता और माता का नाम जानते हैं। तो इनका पिता, माता जी को नाम जो है वह भीमाबाई है। इनके माता जी का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम जो है वह रामजी शकपाल, है ना। पिताजी का नाम रामजी शकपाल है। क्या है, तो पिताजी का नाम जो है वह रामजी शकपाल है ना, रामजी शकपाल है। चलिए इनका जो विवाह हुआ था वह कब हुआ था, तो इनका विवाह जो है 1906 ईस्वी में हो गया था, 1906 ईस्वी में, है ना। 1906 ईस्वी में इनका शुभ विवाह हुआ था। और इनका पत्नी, है ना, जिनसे इनका विवाह हुआ, इनका पत्नी का नाम रामाबाई था, है ना, रामाबाई था। पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पत्नी का क्या नाम है, तो बताइएगा रामाबाई, है ना, रामाबाई। और कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मैट्रिक परीक्षा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी मैट्रिक होती नहीं, यानी कि मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने 1907 ईस्वी में। अब देखिए, लोग कहते हैं कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती, लेकिन यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1906 ईस्वी में विवाह किया और 7 में मैट्रिक का परीक्षा दी, है ना, 1907 ईस्वी में। और इनका
पूना फैक्ट, यानी कि पूना फैक्ट इनका 1932 में हुआ। पूना फैक्ट कब हुआ? तो 1932 ईस्वी। अब इनका तीन प्रेरक व्यक्ति है ना, तीन प्रेरक व्यक्ति है ना, तीन प्रेरक व्यक्ति इनका कौन कौन है? तो बुद्ध है, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, है ना। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, इनके तीन प्रेरक व्यक्ति हैं। प्रथम भाषण इन्होंने जब दिया सम्मेलन 1936 ईस्वी में इन्होंने दिया था, 1936 ईस्वी लाहौर में, है ना, 1936 ईस्वी लाहौर में इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह प्रथम भाषण दिए थे। कहाँ? तो लाहौर में दिए थे 1936 ईस्वी में। इनका विख्यात भाषण का नाम जो है वह द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण कौन है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निम्नलिखित में विख्यात भाषण कौन है? तो आपको सही और सटीक जवाब जो है ना, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में टिक लगाना है ना। चलिए अगले प्रश्न है कि हिंदी अनुवादक क्या है? हिंदी अनुवादक यानी जो यह पाठ जो है वह श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, इन्होंने कौन हिंदी में इसको रूपांतरित किए थे, या कौन रूपांतरित किए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे इंग्लिश में लिखे थे, है ना। क्या? इंग्लिश में लिखे थे। और हिंदी में जो है वह है ना, ललाई सिंह यादव ने किया था। कौन? ललाई सिंह यादव ने किया था। अब प्रसिद्ध रचना उनका कौन कौन है? तो इनका प्रसिद्ध रचना जो है ना, इनका प्रसिद्ध रचना कौन कौन है? तो इनका प्रसिद्ध रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का प्रसिद्ध रचना है हु आर दे, हु आर दे है, हु आर, हु आर दे, हु आर Sudraj, who are caste, who are they, who are Sudraj, the caste in, the caste in, यह इनका प्रसिद्ध रचना द कास्ट इन इंडिया, है ना, इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, है ना, क्या? अनटचेबल इनका प्रसिद्ध रचना है ना, इनका प्रसिद्ध रचना है। अब उनकी बात करते हैं ना, उनकी मृत्यु जो हो जाती है ना, उनका मृत्यु 1954 ईस्वी में जो है ना, उनका मृत्यु जो है 1954 ईस्वी में दिल्ली में होती है ना, उनका मृत्यु 1954 ईस्वी में दिल्ली में होती है ना, दिल्ली में होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि लेखक परिचय हमने समझ लिया। जो भी लेखक परिचय यानी कि सम विभाजन और जाति प्रथा से जो ऑब्जेक्टिव लेखक परिचय से पूछे जाते हैं मैंने आप सबको सभी बता दिया, तो आप सब जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, है ना, क्या सब्जेक्टिव देखते हैं, मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव, है ना, क्या मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव को देखते हैं। सब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? सब्जेक्टिव बोल रहा है सब्जेक्टिव है कि लेखक किस विनिर्माण की बात करते हैं। लेखक जो है वह किस विनिर्माण की बात करते हैं और विनिर्माण का स्वरूप क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह किस विनिर्माण की बात करते हैं और विनिर्माण का क्या स्वरूप है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, है ना। इसका उत्तर लिखना है कि लेखक जो है ना, लेखक जो है, लेखक किस विनिर्माण का बात करते हैं, है ना। लेखक जो है, लेखक जो है वह जिस विनिर्माण की बात करते हैं वह जातिवाद का पोषक है। लेखक किसका बात करते हैं? जो लेखक जो हैं वह जिस भी विनिर्माण की बात करते हैं वह जातिवाद का पोषक है। भारत में कई ऐसे अभी भी गांव हैं जहां लोग शिक्षित होकर भी क्या करते हैं? जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं ना, जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं।
क्या जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। विनिर्माण का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन क्या क्या होना, तो बट होना विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा का दूसरा ही रूप है। जो कवि है वह जातिवाद का पोषक करते हैं ना, जातिवाद के बारे में कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है ना, अगला हमारा प्रश्न क्या है, तो अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है कि जातिवाद कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई। यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ना, यह जो कि बोर्ड एग्जाम में बार 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 पूछे गए प्रश्न है। हमारा कहना एक मेरा यही है कि आप सब जरूर याद कीजिएगा ना, आप सब जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम जानेंगे कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं ना, कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं कि जाति प्रथा जो है और भारत में, है ना, जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का, है ना, बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। चूंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह उसी, है ना, क्या, वह अपने माता और पिता के पेशे के अनुसार ही, है ना, क्या, अनुसार ही, माता पिता के पेशे के अनुसार, है ना, क्या, पेशे के, है ना, क्या, पेशे के अनुसार ही माता पिता के पेशे के अनुसार ही वह अपने क्या, तो बंध जाते हैं ना, बंध जाते, वह मन पसंद कार्य करना चाहते परंतु नहीं कर पाते हैं, जिससे अपनी समाज और देश का विकास न कर पाते हैं। हिंदू धर्म में जाति प्रथा जो है तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती। हिंदू धर्म में वह पेशा बदलने की अनुमति नहीं। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न जो कह रहा है वह क्या कह रहा है, तो तीसरा हमारा प्रश्न है ना, तीसरा हमारा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि तीसरा प्रश्न, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। लेखक जो है वह पाठ के किन पहलुओं से, है ना, क्या, जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेखक जो है ना, लेखक जो है वह, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक, है ना, क्या, जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में क्या किया है, दिखाया है, जो इस प्रकार से अस्वाभाविक श्रम विभाजन, है ना, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि, विश्वस्ता में श्रम, अगला क्या है, तो अगला चुनाव, है ना, क्या, चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज, है ना, आदर्श तथा सभ्य समाज, ये सभी जो है पहली बार जो है ना, जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बतलाती है। अगला हमारा प्रश्न है ना, चौथा हमारा प्रश्न है कि, है ना, क्या, चौथा हमारा प्रश्न क्या है, तो चौथा हमारा प्रश्न सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए श्रम विभाजन, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेखक जो है वह किसे, है ना, विशेषताओं को, किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, तो हम कह सकते हैं, है ना, कि महान साहित्यकार एवं है ना, क्या, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, क्या, भीमराव अम्बेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता, है ना, स्वतंत्रता और समानता एवं है ना, एवं बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है ना, क्या, हम सभी देश वासियों को बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए, किसी भी प्रकार का,
है ना, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव की क्या होना चाहिए, जातिवाद, जातिवाद, छुआछूत की भावना नहीं होना चाहिए। तभी हम तभी हम एक अच्छे समाज और का निर्माण कर सकते हैं। इसे अपनाने से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, है ना। इसे अपनाने से जो है हमारी देश की जो है वह एकता और अखंडता क्या होगी, तो मजबूत होगी। तो आप सबका आज यहीं तक क्लास रहेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब जरूर जुड़ जाइएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़िए, ताकि आपको समय पर सूचित कर दिया जाएगा कितना क्लास चलता है कितना ना चलता है, इसे भी आपको बतला दिया जाएगा। तो चलिए आप सब जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और नोटिफिकेशन